अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एलओसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने फील्ड मार्शल ने अगले मोर्चों का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के साथ ईद मनाई और मार्का हक में शानदार कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर शौदा के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। जवानों के हमरा नमाज ईद अदा की। ISPR ने दौरे की तफसीलात जारी कर दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। जनरल आसिम मुनीर ने दिफाए वतन में जानों का नजराना पेश करने वाली शहादा को खराज अकीदत और मार्का हक में शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से कहा, आपने मासूम शहरियों के खून का भरपूर हिसाब लिया। वाज़ेह किया कि मादिर वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। दुश्मन के हर जारहाना इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद रायगान नहीं जाएगी। कश्मीर पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। दौरे अमरीका पर गए पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शदीद तनाज़ात के बावजूद भारत से बातचीत के मामले पर लचकदार मुल्की रवैये का इआदा किया। पड़ोसी मुल्क से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते अमन का ख्वाह है। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने इस बात का भी फाशखाफ अल्फाज में इजहार किया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारतीय हाजिर सर्विस सिविल ऑफिसर कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भारतीय साजिशी जहनियत का तस्करा करते हुए अमेरिकी मीडिया को बताया कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इकदाम खुली जारियत है। भारतीय बुज़दिली और कम रहनी को नुमाया करता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। But we believe this ceasefire is the first step. And for durable peace in South Asia, we need to have a comprehensive dialogue with our neighbor India. We're optimistic that just like the United States and other parties played a role in achieving our ceasefire, that as a result of our efforts, that will continue on to other countries. Pakistan certainly has complaints. We've shared time and time again about India's support for terrorist organizations, particularly in Balochistan. Kulbhushan Yadav, Indian Army officer, was arrested from Balochistan. He's still in our custody. He was doing such activities. The Indian government's decision to weaponize water and cut off the water supply for 240 million people. They still to this day refuse to admit how many airplanes they lost in this conflict. Their prime minister's giving speeches where he says, I have a message for the youth of Pakistan, eat bread or eat my bullet. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिशों से आगाह किया। मुसलमान ममालिक के सरबराहान को ईद की मुबारकबाद के साथ भारत से जंग के दौरान हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी राब्ते। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोन पर बातचीत। रवां साल के आखिर में मलेशिया का दौरा करने के इरादे का इजहार किया। इस बात का वादा किया कि भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर माबाइने मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया। लाचन के हालिया दौरे के दौरान गर्म जोश इस्तकबाल पर सदर इल्हाम अलियूव का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर अज़रबैजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान भी राब्ता। ब्रादर मुल्क ने अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। ताजिकिस्तान के सदर को जल्द से जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सदर इमाम अली रहमान ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इर्दन के बादशाह का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का आदा। इसके अलावा बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया।
और नाज़रीन, पहले ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई, फिर G7 इजलास में बामुश्किल बुलावा और अब ब्रिक्स भी भारत को बाहर करने के लिए पर तोल रहा है, जिसकी बड़ी वजह भारत की चीन मुखालिफ कुव्वतों से कुर्बत बताई जाती है। मोदी की पॉलिसियों ने भारत को कहीं का ना छोड़ा। ब्रिक्स के आई से इंडिया को आउट और इंडोनेशिया को इन करने की आवाजें आ रही हैं। इस मामले में रूस भी भारत के हक में नहीं। भारत को निकाल बाहर करने के लिए रूस, चीन और ब्राजील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं। रुकन ममालिक के मुताबिक भारत तरक्की और इश्तराक में बड़ी रुकावट है। वो एक ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा है जो चीन और रूस से मुखासमत रखता है, लिहाजा इंडिया की जगह इंडोनेशिया की शमूलियत ज़ेरे गौर आ गई। ब्रिक्स तंजीम के अरकान ने खदशा जाहिर किया है कि सरहदी तनाज़ात और इक़्तिसादी नज़रियात में इख्तिलाफ़ात इत्तेहाद को तक़सीम की तरफ ले जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने भरपूर अस्करी कार्रवाई के बाद कामयाब सफारतकारी की। बिलावल भुट्टो ने मिशन मुकम्मल कर लिया। इलाकाई सूरत हाल और भारतीय जारहत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुल के बयान किया। पाकिस्तानी वफ़द ने मसला कश्मीर, पानी और इलाकाई अमन पर मुल्की मौक़िफ़ उजागर किया। इस दौरे में आलमी इदारों और अमरीकी कांग्रेस से अहम मुलाकातें हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि सच और सिफारतकारी ही असल ताकत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इससे कबल एक इंटरव्यू के दौरान क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि अमरीकी इंतज़ामिया की ये मुआवनत जनूबी एशिया में डायलॉग के जरिए देरपा अमन और इस्तेहकाम का मौका पैदा करेगी। उन्होंने भारतीय अज़ाइम पर खतरे की घंटी भी बजाई। कहा, भारत ऐसी मिसाल कायम कर रहा है कि दहशतगर्द हमले की सूरत में कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर जंग मुसल्लत कर दे। ये खित्ते और दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक है, खास तौर पर जब दो हरीफ एटमी ताकतें हों। ईद कुर्बा पर पेशावर कसाबों के मुआवजे और नखरे आसमान से बातें कर रहे हैं। ऐसे में अनाड़ी कसाई भी छुरियां लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। तजुर्बेकार कसाईयों के रेट देखकर अनाड़ी कसाईयों ने भी शहरियों की जेबों पर हाथ साफ करने की ठान ली है। दूसरी जानिब एडवांस बुकिंग करवाने के बावजूद शहरी कसाबों की राह तकते रह गए। ईद उल अजहा पर माहिर कसाई नखरे दिखाने लगे, जानवर ज़िबाह करने के रेट बढ़ा दिए, 3 दिन डबल ईदी जमा करने की ठान ली। ईद पर मौसमी कसाबों की बड़ी तादाद भी शहर में उमड़ आई। पेशावर कसाबों की किल्लत के बाइस मौसमी कसाई अपना हुनर दिखा रहे हैं। कानपुर में कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना अनाड़ी कसाई के गले पड़ गया। भैंस को गिराने के लिए उसकी अगली टांगे बांध दी, लेकिन वो फिर भी काबू में न आई। अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हुए भाग निकली, लोगों की दौड़ें लगवा दी। मालिक और मकामी अफराद ने 1 घंटे की कोशिश के बाद भैंस को काबू किया। दूसरी जानिब ईद कुर्बा पर शहरी कसाबों के रहमो करम पर हैं। जानवर ज़िबा करवाने के लिए एडवांस बुकिंग कराई, लेकिन फिर भी कसाब मुकर्रर वक्त पर न पहुँचे। कसाई का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं। इंसान चाहता कि सुन्नत इब्राहिम जड़ी ना जल्दी जल्दी अदा करे। कहते जी मैं हुणे ही आया, बस मैं हुणे ही आया उन्होंने लारे थे रह गए को आ रहे। ऐसे हजारों लोग ईद उल अजहा के मौके पर मुतहर्रिक हो जाते हैं, जिनका कसाब के पेशे से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। मौसमी कसाई मुस्तनद कसाईयों की तरफ से ज्यादा उजरत के मुतालबे की वजह से मैदान में आ जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।